हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो कि पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे कॉम्प्लेक्सेस को नाम दिए जाते हैं। सबसे जो ज्यादा टफ पार्ट होता है वो होता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की आईयूपैक नेमिंग करनी। तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की आईयूपैक नेमिंग, कैसे मेटल आयन पे चार्ज निकालना है और कैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकालना है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपने अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखे होंगे, जिसमें क्या है कि बाहर एक एटम होगा, फिर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ठीक है, या फिर होगा बाहर एक लेफ्ट में एक स्फीयर होगा, राइट में एक चार्ज होगा, या फिर तीसरा क्या होता है, आपने दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स भी आपस में देखे होंगे। तो इन तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स का और इन तीनों कंपाउंड्स का मतलब अलग अलग है। अगर आपके पास ये व इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो पहले तो ये समझो कि जो एटम्स ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है या फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। और बाहर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। ये काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और काउंटर आयन नेगेटिव में भी हो सकता है। तो अभी अगर हमें ऐसी रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका काउंटर आयन क्या है, नेगेटिव में है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव में है। इसका काउंटर आयन पॉजिटिव में है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो है नेगेटिव में। तो इसके बेसिस पे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स की आईयूपैक नेमिंग की जाती है कि स्फीयर आगे है, काउंटर आयन पीछे। और अगर ये देखें तो ये दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसके बेसिस पे ही हम उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे कटायनिक कॉम्प्लेक्स और अनायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज द cationic complex and this is the cationic complex and this is the anionic complex, right। तो इस बेसिस से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि तीन तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं एंड इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास काउंटर आयन नहीं है। तो विच विल बी द आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एलिमेंट्स होते हैं मेटल, लाइगेंड और लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड्स एंड प्लस माइनस चार्ज। जो M है ये रिप्रेजेंट करता है मेटल को, L रिप्रेजेंट करता है लीगेंड को, यहां पे N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड एंड Z रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो मेटल है, ये लीगेंड मेटल कौन सी होती है, कौन सी मेटल अटैच होती है कौन से लीगेंड के साथ, कितने प्रकार के लीगेंड्स होते हैं, देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लीगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या नाम दिया जाता है, देन हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं कि मेटल का या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, हमें मान लो ये कॉम्प्लेक्स दे दिया आयरन CO6, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि इस स्फीयर का या फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसमें मेटल के साथ कितने लीगेंड्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, आयरन के साथ 6 कार्बोनिल लीगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। ये ध्यान में, इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं। पहला कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो
कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या काउंट करता है, सिग्मा बॉन्ड्स, कि जितने सिग्मा बॉन्ड से लिगेंड मेटल के साथ अटैच हुआ है, पाई बॉन्ड इसमें कंसीडर नहीं होता है। दूसरा क्या है, कोई मेटल्स, कोई लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी होती है उन अपने पाई वेकेंट ऑर्बिटल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, पाई बैक डोनेशन। इनके हम आगे बात करेंगे पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, बट अभी इसमें क्या है, अभी हमें ध्यान में क्या रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एक मेटल की प्रॉपर्टी है, वो लिगेंड की प्रॉपर्टी नहीं है। मेटल के साथ जितने भी बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से लिगेंड जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। फिर आगे हम बात करेंगे कि लिगेंड के बारे में, लिगेंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये मेटल के साथ अटैच करता है, और कैसे हम डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड कैसे हम इसको नाम दे सकते हैं लिगेंड के लिए, लिगेंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बाय बाय, थैंक यू।